प्यारे बच्चों, पिछला जो वीडियो था हमने व्रत से संबंधित सामान्य जानकारियां ली थी। आज का वीडियो व्रत से संबंधित एक प्रमेय से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रमेय का कथन क्या है? देखो, किसी भी प्रमेय का कथन प्रमेय की जान होती है, यानी इसमें पता होता है कि अपने को आगे करना क्या है और फिर उसके हिसाब से हम अपने दिमाग को कहते हैं कि भाई इसको हम कैसे करेंगे। तो आइए पहले कथन से आपको रूबरू करता हूं। कथन है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। कल हमने जीवा के बारे में भी देखा था, कल यानी पिछले वीडियो के अंदर ये बात करी थी। जीवा क्या होता है? वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा। तो पहले हम जीवाएं बनाते हैं। जीवाएं समान का है, समान से तात्पर्य है यहां पर जीवा की लंबाई से। तो इस चित्र में एक जीवा मैं ये वाली लेता हूं, जीवा का नाम दिया ए बी, बिंदु ए से बिंदु बी को जोड़ने वाली, और दूसरी जीवा इधर ली सी डी। जैसा कि प्रमेय का कथन है, दोनों जीवा की लंबाइयां बराबर हैं, समान जीवाएं बोला है। तो समान जीवाएं, चित्र में आपको समान जीवाएं ए बी और सी डी दिख रही हैं। अगला जो कथन है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो पहले अपन दोनों इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर कोण कैसा अंतरित किया जाता है उनको बनाते हैं। तो पहले देखिए, केंद्र ओ पर जीवा ए बी द्वारा जो कोण बनेगा वो ये बनेगा और कोण का नाम होगा ए ओ बी, यानी ये वाला कोण। ठीक उसी तरह से जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा, यानी सी और डी दोनों बिंदुओं को आप केंद्र से मिला देंगे, तो इस तरह से ये जो कोण बना है छोटा सा, ये कोण है आपका दूसरा वाला। इन दोनों कोणों को, यानी कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी को हमें बराबर सिद्ध करना है। क्या क्या दे रखा है, आइए सारी चीजें वापस देखते हैं। आपको दे रखा है कि जीवाएं समान है, यानी ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं। साथ ही साथ चूंकि ये जो केंद्र पर चार बिंदु दिख रहे हैं आपको ए बी सी डी, इनकी केंद्र से दूरियां समान रहती हैं, जिनको हम त्रिज्याएं बोलते हैं। तो आपको चार त्रिज्याएं यहां पर दिख रही हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। इन सबको काम में लेते हुए हम, और चूंकि आपको सबसे मजेदार चीज यहां पर मिल गई है, दो त्रिभुज मिल गए, तो दोनों त्रिभुजों के अंदर अपन सर्वांग समता लगाएंगे और सर्वांग समता के अनुसार ही हम इन कोणों को बराबर सिद्ध करेंगे। क्योंकि जब दो त्रिभुज अलग अलग मिल जाते हैं, वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर हम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत जो नाप है, संगत जो उनकी इकाइयां हैं, वो भी बराबर होती है। उस वजह से ये इकाइयां, यानी दोनों त्रिभुज, दोनों जो कोण हैं, वो इन त्रिभुजों के अंदर बराबर हो जाएंगे। आइए अपन प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। प्रमेय को शुरू करने से पहले प्रमेय के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है प्रमेय में हमेशा दिया हुआ, तो आप कथन से ही ये मैटर निकालते हैं कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है। आपको क्या दिया गया? समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण, यानी एक वृत्त दे रखा है और उसमें दो जीवाएं दे रखी है, दोनों बराबर हैं। तो ये लाइन अपन दिया गया, हम लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तथा जीवाएं आपको साथ ही साथ दे रखी है कि जीवाएं ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये पहले दिया हुआ है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है सिद्ध करना, यानी 4 पॉइंट के अंदर अपन इस प्रमेय को पूरा करेंगे। सिद्ध करना यानी इसी कथन के अंदर देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, बराबर कोण अंतरित करती है। चित्र में देखिए, पहले जीवा ए बी का नाम है, जीवा ए बी केंद्र पर कोण बना रही है, कोण ए ओ बी। तो अपने को कोण ए ओ बी को बराबर सिद्ध करना है कोण सी ओ डी के। तो ये हो गया सिद्ध करना। इसके बाद में अगला पद है अपना रचना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर रचना मैंने पहले कर दी थी। चित्र बनाते वक्त आपने ध्यान से देखा होगा कि दो जीवाएं जब ए बी और सी डी मैंने बनाई थी, तो उसके बाद चारों बिंदुओं ए बी सी डी को वृत्त के केंद्र से जोड़ा था। तो यही रचना का पद है। तो अपन लिखेंगे बिंदु ए बी सी और डी को केंद्र से मिलाया। केंद्र कौन? ओ से मिलाया। तो ये हमारा रचना का पद हो गया। इसके बाद में अंतिम स्टेप होती है उपपत्ति, यानी अपन उपपत्ति में वो चीज लिखते हैं जो कि अपना मेन काम है, यानी कि ये सिद्ध कैसे करते हैं, वो सारी वर्किंग इसके अंदर आती है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने जैसा बोला कि यहाँ पर दो त्रिभुज अलग अलग हैं, दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हम पहले दो त्रिभुज लिखते हैं और उनमें सर्वांग समता लगाते हैं। यही हमारी उपपत्ति की पहली स्टेप होगी। तो पहले चित्र में आपको क्लियर दिख रहा है त्रिभुज, तो मैं त्रिभुज पहला ले रहा हूं ए ओ बी, तथा दूसरा त्रिभुज लिया त्रिभुज सी ओ डी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, सबसे पहले ए ओ बी के सारे संगत हिस्से इधर लिखेंगे, सी ओ डी त्रिभुज के सारे संगत हिस्से अपन उधर लिखेंगे। तो ए ओ बी में सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है ए बी भुजा आ रही है त्रिभुज ए ओ बी में, ऐसे ही त्रिभुज सी ओ डी में भुजा सी डी आ रही है, दोनों बराबर हैं। क्या कारण है? आप कारण लिखेंगे दिया गया। और मैंने इस प्रमेय की शुरुआती लाइन दिया गया में ये लाइन लिखी भी है, देखिए आप ए बी बराबर सी डी। तो ये दिया गया हो गया। दिया गया के बाद में दूसरा, यहां पर चूंकि
वापस में ये लाइन बोली भी थी थोड़ी देर पहले कि जैसे ही आपने चारों बिंदुओं ए बी सी डी को ओ से मिलाया तो 4 त्रिज्याएं आपको मिल गई। चूंकि त्रिभुज वृत्त एक ही है और वृत्त में त्रिज्याएं आप अनंत खींच लें, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो चारों त्रिज्याओं की नाप बराबर होगी। परंतु नाप लिखते वक्त ध्यान रखिए कि एओबी में कौन सी त्रिज्या आ रही है, तो त्रिज्या आ रही है एओ, और संगत सीओडी में त्रिज्या आ रही है सीओ। क्या कारण देंगे आप, दोनों त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की, तो दोनों त्रिज्याएं एक ही वृत्त की, तो ये बिंदु आ गया। इसी तरह से त्रिज्याओं का एक जोड़ा और बचा हुआ है। चित्र में देखिए, आपने ये ले लिया, ये भुजा भी ले ली, अब ये भुजा बची हुई यानी बीओ। तो बीओ किसके बराबर है, इधर से आपने सीडी ले लिया था, सीओ ले लिया था, यानी अब बची हुई है ओडी या डीओ, डीओ के बराबर लिख लिए। यह कारण बिल्कुल रिपीट करेंगे आप, क्योंकि त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की। तो गौर से देखिए, ये आपको एस यानी एक भुजा का जोड़ा, दूसरा भी एस एक भुजा का जोड़ा, तीसरा भी एस एक भुजा का जोड़ा, यानी सर्वांग समता का कौन सा नियम लगा, एस एस एस। तो अपन बोलेंगे अतः एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, पहले त्रिभुज का नाम क्या दिया आपने, एओबी, तो त्रिभुज एओबी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीओडी के। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक चीज बिल्कुल एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जब भी आप त्रिभुजों की सर्वांग समता में त्रिभुजों का नाम लिखें, लिखने से पहले देखें कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी। और चेक करने का तरीका होता है कि जैसे जिस क्रम में आपने त्रिभुज का नाम लिखा है वो क्रम यहां पर तीनों चीजों में मिलना भी चाहिए। अब देखिए, अपने लिखा है ए बी बराबर सी डी, तो ए बी फर्स्ट एंड लास्ट है, ठीक इधर सी डी भी देखिए फर्स्ट एंड लास्ट है, यानी एक ही क्रम में आ रही है। फिर आप देखिए एओ बराबर सीओ, एओ पहले दो और सीओ भी इधर पहले दो, बिल्कुल एक ही क्रम मिल रहा है। लास्ट में बीओ बराबर ओडी, तो बीओ अंतिम दो, वो देखिए बीओ अंतिम दो, इधर से डीओ भी अंतिम दो, यानी क्रम बिल्कुल ओके है। तो ये इस तरह से त्रिभुजों में अपन ने सर्वांग समता लगा दी। अब अपना मूल उद्देश्य क्या था, सिद्ध करना में ये दोनों कोण बराबर करने थे। तो अब अपन लिखेंगे सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी इंग्लिश का टर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत हिस्से। तो अब अपन यहां पर लिखेंगे, देखिए नाम यहां से निकाल लिए, कोण एओबी, एओबी यानी ओ पर बनने वाला कोण, भुजा ए से आ रही है, ओ से मुड़ के बी की तरफ जा रही है। ठीक उसी तरह से उधर से नाम क्या होगा कोण का, सीओडी, उसी क्रम में ले रहे हैं अपन। और यही देखो आपको सिद्ध करना में लिखा था, तो ये चीज सिद्ध हो गई, तो अपन बोलेंगे इति सिद्धम, ये इति सिद्धम आपका हो गया, यानी इस तरह से प्रमेय सिद्ध हो गई। अब बच्चों, इसी प्रमेय के अंदर अपन अगली प्रमेय को भी डाल लेते हैं। अगली प्रमेय इसकी बन सकती है, क्योंकि प्रमेय किसी भी प्रमेय का जो कन्वर्स उल्टा होता है, वो उल्टा में क्या होता है कि दिया गया और सिद्ध करना दोनों आपस में बदल जाते हैं। मान लीजिए मैं इसी प्रमेय के अंदर दिया गया और सिद्ध करना को आपस में बदल दूं, तो क्या होगा, दिया गया में क्या लिखा जाएगा, कोण एओबी बराबर कोण सीओडी। फिर सिद्ध करना में क्या आएगा, ए बी बराबर सी डी। तो बताइए कथन क्या बनेगा, तो कथन भी अपना उल्टा होगा। कथन बनेगा कि किसी वृत्त में दो जीवाएं केंद्र पर यदि बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वो जीवाएं बराबर होंगी, यानी जीवाओं की लंबाई आपने को बराबर करनी है। तो ये ऑर्डर बेटा बदलेगा। ये ऑर्डर बदलने के बाद आपकी रचना ये कि ये रहेगी, आप चारों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद आप वापस दो त्रिभुज लेंगे। परंतु अब ध्यान रहे, अपने को ये चीज अब हटानी है, क्योंकि ये अब सिद्ध करना में चला जाएगा, यानी पहली लाइन हट जाएगी। ध्यान से सुनना, सेकंड प्रमेय इसी प्रमेय में बता रहा हूं। तो ये दोनों, ये पॉइंट हट गया, अब आपके पास भुजाओं का दो ही जोड़ा है। ठीक है, दो भुजाओं के जोड़ा से आपको एस मिल गया, साथ ही साथ अब दिया गया में आपको ये चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, तो ये चीज अपन इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे यहां पर। तो आपको सर्वांग समता का कौन सा नियम मिलेगा, एस ए एस। चित्र में देखिए, दो भुजाएं और उनके बीच का ये वाला कोण, भुजा और भुजा के बीच वाला कोण, तो कौन सा सर्वांग समता नियम लगता है, एस ए एस। तो यहां पर एस ए एस लगेगा। वापस ये दो त्रिभुज इसी ऑर्डर में सर्वांग सम सिद्ध होंगे। फिर अपन लिखेंगे सीपीसीटी से, अब यहां कोण की बजाय पहला और अंतिम यानी ए बी बराबर सी डी, और ये आपको जो सिद्ध करना था वो चीज आ गई। तो दोनों प्रमेय क्या है, एक ही रूप में है, दोनों का तरीका भी लगभग एक है, सिर्फ फर्क इतना आ रहा है, दिया गया और सिद्ध करना बदलेगा। जो ही दिया गया और सिद्ध करना आपस में बदलेगा, सर्वांग समता का नियम भी बदल जाएगा। एक बार ट्रिपल एस लगा तो दूसरी बार आपका एस ए एस नियम लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के साथ अपन